जैसे कि भाई इलियास ने फरमाया कि ये महज एक रस्म नहीं है, ये बंधन, ये अकद खुदा के इल्हाम की बदौलत है कि वही इंसान को रिश्तों की डोरी में परोता और बांधता है, और वही अपने कलाम, अपने आसमान और अपने इल्हाम के मुताबिक इंसान को जोड़ता है और एक खानदान तख्लीक। खुदा के कलाम मुकद्दस, उसके सांस की बदौलत हम देखेंगे कि यह खुदावन के दिल की आवाज है। अब्रानियों के नाम खत उसका 13वां बाब और उसकी 4थी आयत मुकद्दसा में यूं मरकूम है, ब्याह करना सब में इज्जत की बात समझी जाए, सब में इज्जत की बात समझी जाए। आज आप उस महफिल में मौजूद हैं, आज आपने इस खानदान को इज्जत दी है, जिस रिश्ते को खुदा इज्जत देता है, क्योंकि खुदा का कलाम फरमाता है कि ब्याह करना सब में इज्जत की बात समझी जाए, क्योंकि खुदा खुद इस रिश्ते को इज्जत देता है। और आज इसीलिए आप यहां पर मौजूद हैं, पास आपके खानदान के लिए, हमारे बेटे हैरी के लिए, कि खुदा ने यह मुमकिन किया कि इस खानदान को इज्जत दी जाए। आज हम देखेंगे कि खुदा कैसे ब्याह करने को, इस बंध में बंधने को, इस जोड़ने में खुदा कैसे इज्जत देता है। 4 चीजें हम देखेंगे कि खुदा ब्याह करना और शादी करने को कैसे इज्जत देता है। सबसे पहली बात, खुदा खुद इस रिश्ते का खालिक है। आप लोग जो शादीशुदा यहां पर बैठे हैं और वो लोग जो बेब्याहे हैं, ये बात समझ ले कि खुदा खुद इस रिश्ते का, इस बंधन का, इस अकद का खालिक है। और वो कौमें और वो मुल्क और वो मुआशरे जिसने इस असूल के मुखालिफ काम किए, ये एक असूल दिया गया है बाइबल मुकद्दस के मुताबिक, खुदावन के कलाम के मुताबिक, ये इल्हाम के मुताबिक ये असूल दिया गया कि ब्याह करना सब में इज्जत की बात समझी जाए। और जिन कौमों ने इस असूल से फिर गए, इस असूल को न माना, आज वो कौमें तबाह हो गई हैं। उनको मालूम नहीं कि बच्चों का बाप कौन है, मां कौन है, क्योंकि वो इस असूल से फिर गए हैं। आज ये सोचने का मकाम है कि ये बंधन खुदा के आसमान से है, उसके कलाम के मुताबिक है। तो खुदा सबसे पहली बात इस रिश्ते का खुद खालिक है। पैदाइश की किताब उसका पहला बाब और उसकी 28वीं आयत मुकद्दसा में यूं मरकूम है, खुदा ने कहा कि आदम का अकेला रहना अच्छा नहीं है, मैं उसके लिए एक मददगार बनाऊंगा। खुदा ने कहा कि अच्छा नहीं कि आदम अकेला रहे, मैं इसके लिए इसकी मानद एक और मददगार बनाऊंगा, क्योंकि अकेला रहना सिर्फ खुदा जुल जलाल, खुदा अजीम
अजीम और मुहीब खुदावन खुदा की जात को ज़ेब देता है, इंसान को नहीं। इसलिए खुदावन खुदा ने कहा कि मैं उसकी मानद एक मददगार बनाऊंगा, अकेला नहीं रहेगा वो। इसका मतलब है ये कि वो खुदावन खुदा नहीं चाहता कि इंसान अकेला रहे। इसलिए खुदावन खुदा खुद इस रिश्ते का खालिक है, इसलिए वो इज्जत करता है इस रिश्ते की। इस रिश्ते की इज्जत कीजिए, क्योंकि खुदावन खुदा खुद खालिक है। और फिर अजीब मंजर है, एक अजीब मंजर होता है कलाम के मुताबिक। कलाम यूं फरमाता है, और खुदावन खुदा ने आदम पर गहरी नींद भेजी और वो सो गया, और उसकी पसलियों में से एक को निकाला और वहां पर गोश्त भर दिया, और वहां से निकालकर एक औरत उसके सामने आ गई और उसने कहा, ये मेरी हड्डियों में से हड्डी और मेरे गोश्त में से गोश्त है। खुदावन खुदा आदम की तरह उसको भी बना सकता था, मिट्टी से बना सकता था, उसमें जी जान डाल सकता था, लेकिन खुदावन खुदा ने ऐसा नहीं किया। खुदावन खुदा ने उसकी पसलियों में से निकाली गहरी नींद में, और जब उसने देखा कि ये मेरे जैसी है, ये मुझसे मुशाबत रखती है, ये मुझसे बात करती है, क्योंकि खुदावन खुदा खुद इस रिश्ते का कौन है? खालिक है। इसलिए पौलुस रसूल ये कहता है कि ब्याह करना सब में इज्जत की बात समझी जाए। दूसरी बात कि खुदावन खुदा खुद इस रिश्ते की इज्जत करता है। तो मेरा फर्ज है, आपका फर्ज है, हमारे मुआशरे का फर्ज है, मेरे मसीही बहनों भाइयों, कि हम भी इस रिश्ते की क्या करें? इज्जत करें। पैदाइश की किताब उसके 20वें बाब में क्या हुआ? इब्राहिम एक मुल्क में जाता है और वहां पर उसका बादशाह फराउन अबीमेलेक, 20वें बाब की बात कर रहा हूं, पैदाइश 20वें बाब में जब वो गया और फराउन ने और बादशाह ने उसकी बेबी को ले लिया, सारा को ले लिया, लेकिन खुदावन खुदा ने इंटरवीन किया। खुदावन खुदा उस रिश्ते की इज्जत करता था, खुदावन खुदा ने मदाखलत की, खुदावन खुदा उनके दरमियान आ गया और खुदावन खुदा ने उस रिश्ते की पाकीज़गी को पामाल नहीं होने दिया। खुदावन खुदा फिर अबीमेलेक के ख्वाब में आया, 3री आयत मुकद्दसा में यूं मरकूम है, और खुदावन खुदा रात को अबीमेलेक के ख्वाब में आया और उससे कहा कि ये औरत जो तूने ली है ये शौहर वाली है। खुदावन खुदा ने इस रिश्ते की क्या की? इज्जत की। मेरा, आपका और इस नए जोड़े में जो बंधने जा रहा है हमारा बेटा, क्या करें? इसकी इज्जत करें, क्योंकि ब्याह करना सब में इज्जत की बात समझी जाए। पहली बात, खुदावन खुदा खुद इस रिश्ते का क्या है? खालिक है। और दूसरी बात, खुदावन खुदा खुद इस रिश्ते की इज्जत करता है। यूहन्ना की अंजील में खुदावन यीशु मसीह एक शादी की दावत में, ज़ियाफत में मौजूद थे। क्या मरकूम है? और खुदावन यीशु मसीह के शागिर्दों और खुदावन यीशु मसीह की उसमें क्या थी? क्या थी? वो वहां पर इनवाइटेड थे, वहां पर दावत थी उनकी, और खुदावन यीशु मसीह अपने शागिर्दों के साथ उस खानदान को इज्जत दे
देने के लिए उस शादी में मौजूद, क्योंकि बाप इज्जत करता है इस रिश्ते की और बेटा इज्जत करता है इस रिश्ते की। और उसने कहा कि मेरी कलीसिया भी क्या करे, इस रिश्ते की इज्जत करे। मेरे अजीजों, मेरे दोस्तों, मेरे बुजुर्गों, मेरी बेटियों, मेरे बेटों, आज मेरा आपका यह फर्ज है कि इस रिश्ते की इज्जत करें। आखिरी बात और आखिरी पॉइंट हम देखेंगे, क्यों खुदा चाहता है कि हम इस रिश्ते की इज्जत करें। क्योंकि ब्याह करना सब में इज्जत की बात समझी जाए, इसलिए तीसरी बात मैं बताने लगा हूं जो बहुत बड़ा भेद है। क्योंकि खुदा हमारा खुद दुल्हा है और उसने अपनी कलीसिया को दुल्हन कहा है, इसलिए वो इस रिश्ते की इज्जत करता है, इसलिए वो इस रिश्ते की इज्जत करता है। इफ्सियों के नाम खत पौलुस रसूल का, उसका 5वां बाब और उसकी 29वीं आयत मुकद्दसा में यूं मरकूम है, खुदावंद यीशु मसीह और कोई अपने बदन से दुश्मनी नहीं करता, कोई अपने बदन से दुश्मनी नहीं करता। इसलिए शोहर को लाजिम है कि अपनी बीवी से क्या करे, प्यार और मोहब्बत करे, जैसा मसीह कलीसिया से करता है, जैसा मसीह कलीसिया से करता है। ये 3 पॉइंट हैं जो मैंने आज आपके सामने रखे हैं कि ब्याह करना सब में इज्जत की बात समझी जाए, क्योंकि खुदावंद खुदा खुद इस रिश्ते का खालिक है। खुदावंद खुदा खुद इस रिश्ते की इज्जत करता है। खुदावंद यीशु मसीह कलीसिया का दुल्हा है और कलीसिया उसका बदन है। आखिरी बात कि खुदावंद खुदा गवाह होता है। इन रिश्तों में खुदावंद खुदा खुद गवाह होता है। इस बंधन में खुदावंद खुदा खुद गवाह होता है। आज आप सारे इस बंधन में गवाह हैं। आसमान और जमीन इस बंधन में क्या है, गवाह है। और कीजिए कि ब्याह करना सब में इज्जत की बात समझी जाए। आइए हम अपने बेटे हैरी को अनॉइंट करने जा रहे हैं और आज का कलाम मेरे लिए, आपके लिए और सबसे बढ़कर हमारे बेटे के लिए है। क्या मेरे बेटे, बाप का जिससे तू शिनवा हुआ, जिससे तू पैदा हुआ, शिनवा हो। मैं चाहूंगा कि आप सामने आ जाए बेटा, और आप लोग जो सब यहां पर मौजूद हैं, इस बात पर गौर कीजिए, इस बात को अपने पल्लू में बांध लीजिए, इस असूल को ले लीजिए कि ब्याह करना सब में इज्जत की बात समझी जाए। आज इस बेटे के लिए इज्जत की बात है, आज इस खानदान के लिए इज्जत की बात है, क्योंकि वो हक में खुल, वो इल्म में खुल जिसने ये रिश्ता बनाया है, वो यूं फरमाता है कि जिसको खुदा ने जोड़ा है उसको कोई आदमी जुदा न करे। मैं पास आपसे दरखास्त करूंगा कि वो सामने आ जाएं। भाई नोबल से दरखास्त करूंगा कि बगल में बैठा हुआ शख्स अपनी आंखें बंद करे और मेरे साथ मुत्फिक हो जाए। मैं अपने भाई बुजुर्ग वारिस भट्टी साहब से दरखास्त करूंगा वो भी सामने आ जाएं और दुआ मांगे, मेरे हुक्मों को माने,
देगा और तेरे लिए पीरी और तेरी राह को हमवार करता चला जाएगा। मेरे बेटे, मैं आज तुझे वही बरकत देता हूं जो मूसा ने बन इस्राइल को दी। खुदावंद तुझे बरकत दे, तुझे सलामती बख्शे। खुदावंद अपना चेहरा तेरी तरफ मतवज्जो करे और तेरी हमेशा तुझे अपने परों में संभाले रखे। जब तू खेत में होगा तो मुबारक होगा, जब तू घर में होगा तो मुबारक होगा, जब तू बाहर होगा तो मुबारक होगा। जब खुदावन खुदा तुझे पुकारे तो तू कहना खुदावन खुदा फरमा कि तेरा बंदा सुनता है। तुझे हमेशा उम्र की दराज़ी मिलती रहे, तेरे रास्ते हमेशा हमवार होते चले जाए, तेरे पहाड़ हमेशा मैदान होते चले जाए। और वो जो आसमान से तेरे लिए खुदावन ने मुहैया किया है हमेशा तेरे साथ रहे। आप दोनों का दिल एक साथ धड़कता रहे, आपके सोचो ख्यालों में इरादों में हमेशा यगानगत और यकताई पाई जाए। आप खुदावन खुदा के कलाम के मुताबिक, इल्हाम के मुताबिक एक डायरेक्शन में चलते चले जाए और उम्र की दराजी और सबसे बढ़कर अपने बच्चों के बच्चे देखें, क्योंकि मुबारक है वो शख्स जिसका तरकश तीरों से भरा है। खुदावंद इसके दस्तरखान को हमेशा कायम और दायम रखना। खुदा ये सब कुछ आपके प्यारे बेटे हमारे मुनज्जी खुदावंद यीशु मसीह के जलाली, लासानी, ला तब्दील और लाजवाल नाम से मांगते और पा लेते हैं। आमीन आमीन। तशरीफ रखिए। हमारे बाप तो जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाही आए, तेरी मर्जी जैसी आसमान पर पूरी होती है ज़मीन पर भी हो। हमारी रोज़ की रोटी आज हमें दे, और जिस तरह हम अपने कर्जदारों को माफ़ किया है तू भी हमारे कर्ज हमें माफ़ कर। हमें आजमाइश में न ला बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाही और कुदरत और जलाल हमेशा तक तेरा ही है। आमीन। अब हमारे खुदावंद यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाक रूह की रिफाकत और शराकत इस खानदान के साथ, इस मोहल्ले के साथ, इन बैठी सारी जानों के साथ, सबसे बढ़कर हमारे बेटे हैरी के साथ और इस नए जोड़े के साथ खुदावंद खुदा के कलाम के मुताबिक, उसके सांस के मुताबिक, उसके इल्हाम के मुताबिक इनको उम्र की दराजी और सलामती और कुदरत हमेशा इनके ऊपर छाई रहे। खुदावंद यीशु मसीह के नाम से आमीन।